डियर फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, संवेगात्मक विकास पार्ट सेकंड के अंतर्गत आज हम समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे संवेगों के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तनों पर। आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन, इस्लामिया डिग्री कॉलेज देवबंद से। आज हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार से संवेग हमारे व्यवहार पर, हमारी चेतन अनुभूतियों पर, हमारी क्रियाओं पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डालते हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने संवेगों को कितने भागों में डिवाइड किया, यानी कि इसके क्या क्या प्रकार संवेगों के बताए गए हैं। तो आइए चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं संवेगों के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तनों पर। तो इनमें पहला शारीरिक परिवर्तन जो बालकों में और व्यक्तियों के व्यवहारों में, उनकी चेतन अनुभूतियों में देखा जाता है वह है आंखों का लाल होना। पहली चीज कि जब बालक क्रोध की स्थिति में होता है, कोई व्यक्ति क्रोध की स्थिति में होता है तो उसकी आंखों का रंग लाल हो जाता है। इस प्रकार से कह लीजिए कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो, इतना गुस्सा उसके व्यवहार में, उसकी क्रियाओं में देखा जाता है, उसके चेहरे पर देखा जाता है। इसके अलावा जब वह क्रोध की स्थिति में होता है तो चेहरे पर कठोरता आ जाती है और दांत जो है उसके वो गुस्से में भिंच जाते हैं। और इसी प्रकार से एक और चीज यहाँ पे, एक व्यवहारात्मक क्रिया यहाँ पर लिखी हुई है, वो है मुट्ठियों का भिंच जाना। यानी क्रोध की स्थिति में बालक या व्यक्ति की मुट्ठियां जो होती हैं वो भिंच जाती हैं और शरीर जो है वो कांपने लगता है। कभी कभी भय की स्थिति में भी शरीर कांपने लगता है। सपोज कीजिए अचानक रास्ते में जाते हुए कोई सांप दिखाई दे जाए, लड़कियों को छपकली दिखाई दे जाए या कोई कीड़ा वगैरह दिखाई दे जाए, तो व्यक्ति या बालक जो है उससे डर करके भागने का प्रयास करता है। अर्थात वो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका शरीर जो है थर थर कांपने लगता है और पसीना पसीना हो जाता है। इसके अलावा देखते हैं कि हकलापन, जब वह बोलता है तो उसके बातों में हकलापन दिखाई देने लगता है, वह हकलाने लगता है। और कभी कभी ईर्ष्या की स्थिति में बालक अपने दांतों से नाखूनों को काटता है। इस चित्र के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। और जल्दी जल्दी पलके झपकने की क्रिया भी उसके व्यवहार में देखी जाती है। वह चिल्लाता भी है और साथ साथ अंगूठा भी चूसने लगता है। तो ये सारी स्थिति हम देखते हैं कि जब बालक संवेग की स्थिति में होता है तो उसके व्यवहार में ये कुछ शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसके अलावा संवेगों के कारण होने वाले अंतरंग परिवर्तन, यहाँ पर कुछ परिवर्तन है, जैसे सांस की गति का बढ़ जाना, यानी कि हार्ट बीट जो है वो भय की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में या किसी से बातें करते हुए जब उत्तेजित होता है प्राणी या व्यक्ति, तो उसके सांस की गति या हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है और जो हार्ट बीट होती है वह भी बढ़ जाती है। और इसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन आ जाता है। हार्मोन्स या एंजाइम का अधिक मात्रा में स्राव होता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि बचपन में होने वाली संवेगात्मक विशेषताएं वो क्या हैं। कि बचपन में जो संवेगात्मक स्थिति बालकों के अंदर देखी जाती है, शिशु के अंदर देखी जाती है, वो क्या है कि बच्चों के जो संवेग होते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी कि वो स्थायी नहीं होते। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि संवेगों में स्थानांतरण भी होता है और साथ साथ संवेग कुछ स्थिति में स्थायी भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों के जो संवेग होते हैं, शिशुओं के जो संवेग होते हैं वो अस्थायी होते हैं। यानी कि बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर आपस में खेलने लगते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे के खिलौने को, सामान को, कागज को, किताबों को फाड़ देते हैं, ठीक है, फिर आपस में झगड़ते हैं, एक हो जाते हैं। इस प्रकार से उनके जो संवेग होते हैं वो अस्थायी होते हैं। उनके संवेगों की जो स्थिति होती है वो तीव्र होती है, यानी कि तीव्रता संवेग चढ़ते हैं और उतनी ही तीव्रता से वो डाउन भी हो जाते हैं। इसी प्रकार से संवेगों में परिवर्तनशीलता देखी जाती है, यानी कि बच्चों के जो संवेग होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। कभी वो हंसने लगते हैं, कभी वह उल्लास की स्थिति में आ जाते हैं, कभी एक दूसरे के गले मिल करके आपस में खेलना शुरू कर देते हैं, कभी एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते हैं, एक दूसरे से मार पिटाई भी करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संवेगों की स्थिति जो होती है वो परिवर्तनशील होती है और इस अवस्था में संवेगों का अधिकाधिक प्रकटन होता है। यानी कि बचपन में
बालक अपने जितने भी संवेग होते हैं उनका सबका प्रकटन करना वो सीख लेते हैं और इसी प्रकार से संवेगों की अभिव्यक्ति में भिन्नता देखी जाती है। यहाँ पे देखते हैं कि संवेगों का प्रकटीकरण व्यवहार के द्वारा और चेतन अनुभूतियों के द्वारा होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अन्य विशेषताएं, जैसे तनाव की स्थिति में चित्र के माध्यम से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि तनाव की स्थिति में नाखून काटने की स्थिति दांतों के माध्यम से आ गई। तो यहाँ पे देखते हैं तनाव भी उत्पन्न होता है, बालक हकलाना शुरू कर देता है, नाखून काटना दांतों से वो शुरू कर देता है, बच्चा जो है वो अंगूठा चूसना शुरू कर देता है, वो भी संवेग की स्थिति है। बार बार पल के झपकाना भी सीखता है, वो चिल्लाता है और उसके व्यवहार में बेचैनी भी दिखाई देती है। इसके अलावा देखते हैं कि संवेगों के प्रकार। डेकार्टे के अनुसार संवेग 6 प्रकार के होते हैं। ये आपको बहुत ध्यान से याद करने हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने संवेगों के कितने प्रकार बताए हैं। तो यहाँ पर डेकार्टे नाम के एक दार्शनिक भी रहे हैं, शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर संवेगों के 6 प्रकार बताए हैं। पहला है प्रशंसा, प्यार, घृणा, इच्छा, हर्ष तथा शोक। इसी प्रकार से जे.बी. वॉटसन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी हैं, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि संवेग 3 प्रकार के होते हैं। वो संवेग 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? भय, क्रोध एवं प्रेम। ये 3 संवेग वॉटसन के द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा जार्गेनसन के अनुसार जार्गेनसन ने बताया कि संवेग जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। भय, खुशी, शोक, इच्छा, क्रोध एवं लज्जा। ये 6 संवेग जॉर्गेनसन के द्वारा बताए गए हैं। इसी प्रकार से सेंड नाम के मनोवैज्ञानिक ने संवेगों के 8 प्रकार बताए हैं। वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं? कि भय, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि बच्चा जो है भय की स्थिति में है। क्रोध, हर्ष, जिज्ञासा, घृणा, विरक्ति, आश्चर्य और कोमलता। ये 8 संवेग सेंड नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा जेम्स के अनुसार संवेग 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार यानी कि संवेगों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यह पहला है स्थूल संवेग और दूसरा है सूक्ष्म संवेग। स्थूल संवेग के अंतर्गत जेम्स नाम के मनोवैज्ञानिक ने यहाँ पर कुछ संवेग रखे हैं, जैसे दुख, भय, क्रोध और प्रेम। ये 4 संवेग यहाँ पर रखे हुए हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म संवेग के अंतर्गत नैतिक भाव, बौद्धिक भाव और सौंदर्य भाव, ये 3 भाव यहाँ पर जेम्स नाम के मनोवैज्ञानिक ने संवेगों के प्रकार के अंतर्गत रखे हैं। इसके अलावा रिकी ऊटी एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने यहाँ पर संवेगों के 2 प्रकार बताए हैं। वो पहला है प्रिय संवेग और दूसरा अप्रिय संवेग। यहाँ पर इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर संवेग जो हैं वो सुरक्षात्मकता भी प्रदान करते हैं। जो प्रिय संवेग हैं वो सुरक्षात्मकता प्रदान करते हैं, जैसे प्रेम की स्थिति में, हर्ष की स्थिति में, स्नेह की स्थिति में, उल्लास की स्थिति में बालक जो है दुगने उत्साह से काम करता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है, ज़्यादा गत्यात्मकता प्रकट करता है, वह चेतन अनुभूतियों का अधिक से अधिक प्रयोग करता है। इसी प्रकार से अप्रिय संवेग की स्थिति में बालक की जो क्रियात्मकता होती है वो घट जाती है, जैसे ईर्ष्या की स्थिति में, भय की स्थिति में, घृणा या जलन की स्थिति में बालक की क्रियात्मकता या प्राणी की क्रियात्मकता घट जाती है। इसीलिए यहाँ पर संवेग जो हैं वो व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, व्यक्ति की क्रियात्मकता को, उसकी कार्य कुशलता को, उसके कौशल स्किल्स को बढ़ा भी देते हैं और साथ साथ उनको घटा भी देते हैं। इसके अलावा देखते हैं बीजेज नाम के मनोवैज्ञानिक ने संवेगों के विकास की एक प्रक्रिया यहाँ पर प्रस्तुत की है। वो किस प्रकार की है कि बीजेज ने 1932 में ये संवेगों के विकास की प्रक्रिया प्रस्तुत की। उसमें क्या बताया उन्होंने कि ब्रिजेज ने विकासात्मक संवेग सिद्धांत में संवेगों की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। ब्रिजेज ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर सिद्ध किया कि जन्म से बालक में कोई भी संवेग नहीं होता, यानी कि संवेग जो होते हैं वो जन्मजात नहीं होते, इन्नेट नहीं होते, बल्कि संवेग जो होते हैं वो एक्वायर्ड होते हैं, अर्जित होते हैं, जैसा कि बीजेज नाम के मनोवैज्ञानिक ने बताया और जैसा कि वॉटसन भी इसी बात पर अपनी सहमति प्रकट करते हैं। इसी प्रकार से जन्म के बाद शिशु में केवल सामान्य उत्तेजना देखी जाती है, एक सामान्य एक्साइटमेंट देखा जाता है। वो एक्साइटमेंट किस रूप में होता है कि एक छोटी सी पिन आप छोटे न्यूबॉर्न चाइल्ड के पैर में आप लगाइए तो वह अपने पैर को सिकोड़ लेता है। इसी प्रकार से
उसके हाथ पर हल्की सी पिन लगाइए, वो अपने हाथ को सिकोड़ लेता है। कमरे में प्रवेश करते ही आप तुरंत लाइट जलाइए, बच्चा अपनी दृष्टि को, अपनी आंखों को लाइट की तरफ को घुमा देता है। या उसके पास में कोई तेज धमाका कर दीजिए, कि कोई तेज आवाज कीजिए, कोई ध्वनि कीजिए, तो वह तुरंत उस ध्वनि की तरफ को अपनी आंखों को या अपनी बॉडी को घुमाने का प्रयास करता है, और कभी कभी बच्चा जो है डर की वजह से रोने भी लगता है। तो यहाँ पर उसी चीज को यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जन्म के बाद शिशु में केवल सामान्य उत्तेजना देखी जाती है, जैसे तीव्र प्रकाश, ध्वनि या कोई वस्तु के चुप जाने के कारण जो उत्तेजना उसके व्यवहार में प्रकट होती है। इसी प्रकार से बिजेस का मानना था कि संवेगों का विकास आयु एवं परिपक्वता बढ़ने के साथ साथ होता रहता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि संवेग जो है एकदम अचानक ही बालक के या व्यक्ति के व्यवहार में प्रकट हो जाते हैं, बल्कि संवेगों का स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आयु और परिपक्वता बढ़ने के साथ साथ उसका विकास होता है। और इसी प्रकार से बिजेज स्पष्ट करते हैं कि शिशु में 2 वर्ष की आयु तक लगभग सभी संवेगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जब बालक 2 वर्ष का होता है तो लगभग सभी संवेग किसी न किसी मात्रा में बच्चे के या शिशु के व्यवहार में प्रकट होते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक पूरा एक क्लिप इसी प्रकार की यहाँ पर तैयार की है, जिससे आप समझ सकें कि किस प्रकार से संवेगों का विकास बालक के अंदर होता है, चाहे वह शेषावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो और किशोरावस्था में हो। जैसे स्पष्ट है आपके सामने कि जन्म के समय मात्र सामान्य उत्तेजना बालक के या शिशु के व्यवहार में दिखाई देती है। इसी प्रकार से 3 माह की अवधि होने पर सामान्य उत्तेजना से 2 इमोशन प्रकट होते हैं। कब? जब बालक 3 माह का होता है, जब दुख और आनंद, ये 2 इमोशन सामान्य उत्तेजना से प्रकट होते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि जब शिशु 6 माह का हो जाता है तो उस स्थिति में सामान्य उत्तेजना से, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि दुख और आनंद प्रकट होता है, तो यहाँ पर जब बालक 6 माह का हो जाता है तो दुख से उसके अंदर 3 संवेग उत्पन्न होते हैं, भय, क्रोध और घृणा। ये 3 संवेग उसके अंदर उत्पन्न होते हैं जब बालक 6 माह का हो जाता है। इसके अलावा देखिएगा कि जब बालक 12 माह का होता है तो सामान्य उत्तेजना से जो आनंद संवेग उत्पन्न होता, उससे उल्लास और अनुराग नाम के 2 और संवेग उत्पन्न होते हैं। कब? जब वह 12 माह का हो जाता है। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से एक आनंद और उल्लास की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा जब शिशु 18 माह का हो जाता है तो सामान्य उत्तेजना से जो कि दुख होता है, तो दुख प्रकट होता है, तो दुख से ईर्ष्या का आविर्भाव होता है, यानी ये दुख से ही ईर्ष्या प्रकट होती है। और चित्र के माध्यम से दुख की स्थिति भी और चेहरे पर ईर्ष्या की स्थिति भी आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और ये होता है जब शिशु जो है 18 माह का हो जाता है। इसके अलावा सामान्य उत्तेजना से ही यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आनंद से उल्लास और अनुराग पैदा होता है, और वो उल्लास और अनुराग जब बालक 18 माह का होता है तो वयस्कों के प्रति और बालक अपने समकक्ष बालकों के प्रति उल्लास और अनुराग प्रकट करता है। कब? जब बालक 18 माह का हो जाता है। तो आनंद से उल्लास और अनुराग उत्पन्न होता है, और वो उल्लास और अनुराग किसके प्रति होता है? वयस्कों के प्रति, यानी कि अपने से बड़ों के प्रति, और दूसरा बालकों के अपने संगी साथियों के प्रति। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि शिशु के 18 व 24 माह का होने पर जो सामान्य उत्तेजना से आनंद और आनंद से हर्ष की उत्पत्ति होती है जब बालक 24 माह का हो जाता है, यानी कि 2 वर्ष का बालक हो जाता है। और दूसरी स्थिति जो अभी कुछ देर पहले मैंने स्पष्ट की थी कि उल्लास एवं अनुराग से वयस्कों के प्रति और बालकों के प्रति एक अनुराग और उल्लास उत्पन्न बच्चों के अंदर होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 18 और 24 माह के होने पर बालक के अंदर जितने भी संवेग होते हैं वो उन सभी संवेगों का प्रकटन हो जाता है, वो अभिव्यक्त करना शुरू कर देता है। और ये केवल 2 वर्ष की अवस्था तक आते आते पूर्ण हो जाता है, कि जैसे कि बिजेस नाम के मनोवैज्ञानिक ने स्पष्ट किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम इस चीज़ को भी जान सकते हैं कि संवेगात्मक विकास की जो प्रक्रिया है वो बाल्यावस्था में हो चाहे किशोर अवस्था में हो, वह इन्हीं संवेगों को लेकर के आगे बढ़ती है। और बालक जैसे जैसे परिपक्वता की ओर बढ़ता रहता है
उसका मानसिक विकास होता है, वह इन संवेगों को मैनेज करना, उनको मॉनिटरिंग करना, उनको समझना सीख लेता है कि किस प्रकार से उसको मैनेज करना है, किस प्रकार से उन संवेगों को लेकर के चलना है, किस प्रकार से उन संवेगों का से लाभ उठाना है और किस प्रकार से अपने व्यवहार की उन संवेगों से सुरक्षा करनी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर बीजेस नाम के मनोवैज्ञानिक के पूरे क्लासिफिकेशन को आपके सामने प्रस्तुत करने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसके माध्यम से बहुत कुछ जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आप लोग जुट जाएंगे। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सफल भी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप आज से विदा लेता हूं। जो आज मैंने लेक्चर दिया है मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।